अगर अपना आइडिया बताऊं इसमें, तो लिविंग एरिया जो है ना हमारा, लिविंग एरिया हमारा कितना है, मैं तो अभी सारे मेजरमेंट भी नहीं किया हूँ, इसलिए मुझे पता भी नहीं चल रहा है यहाँ देख के मेजरमेंट की कितना। आपका एक मिनट, यहाँ पे हमारा क्या, जहाँ अभी मेरा माउस कर्सर जा रहा है वहां हमारा क्या फुल फुल विंडो है यहाँ पे, ऐसा कुछ है? अब मतलब यहाँ विंडो का कोई सीन नहीं है तो? कहाँ कहाँ भाई? हाँ वो तो W2 करके लिखा हुआ है, जिस रूम में भी है W1 W2, लेकिन यहाँ नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ। हाँ तो ठीक है, मैं बस इसलिए ये जानना चाह रहा था ना, क्योंकि हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ नेचुरल सनलाइट डायरेक्टली विंडो वगैरह से आने का कोई तरीका नहीं है, तो इसलिए हम लोग ये जो सोफा एरिया है कोने में, इस एरिया को हम लोग थोड़ा लाइट कलर में ही रखेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग जो लाइटिंग दें उस लाइटिंग को ये रिफ्लेक्ट कर पाए। ठीक है, अगर नेचुरल डे लाइट होता तो हम लोग इसे थोड़ा डार्क टोन में ले सकते थे, फैब्रिक वगैरह कलर वगैरह, ठीक है, ताकि वो लाइट एब्जॉर्ब करे और ज्यादा कॉन्ट्रास्टी लगेगा। लेकिन चूंकि ये एरिया पूरी तरह इंक्लोज्ड है वॉल से, यहाँ कोई नेचुरल लाइटिंग सीधे दरवाजे से जो आ रहा है वही आ रहा है, लेकिन अगर दरवाजा क्लोज्ड है तो डायरेक्टली घर के अंदर कोई नेचुरल लाइटिंग इधर लिविंग रूम के साइड आ नहीं रहा है। तो ये मैं जो भी फैब्रिक और जो भी कलर्स लूंगा वो लाइट कलर्स में ही लूंगा, लाइट टोन में होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमारा 6 सीटर सोफा तो होगा ही, कॉफी टेबल है, रग है, उसके बाद यहाँ हमारा पूजा यूनिट हो जाएगा, ठीक है। और पूजा यूनिट के बाद फिर हमारा दरवाजा है, दरवाजा के बाद हमारा एक मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ अगर एक टीवी यूनिट दे पाऊँ तो, ठीक है, क्योंकि पोजीशन बहुत ही ऑकवर्ड हो जा रहा है, सोफा यहाँ पर है, टीवी यूनिट इधर हो जाएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसलिए वो मुझे लेके सोचना होगा थोड़ा कि कैसे मैं यहाँ पर टीवी यूनिट एडजस्ट करूंगा। इसके अलावा जो ये बीच का एरिया है इसे मैं ऐसे ही खाली छोड़ देना चाह रहा हूँ, या फिर यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर शैंडिलियर आएगा बीच में, तो इसलिए ये एरिया खाली छोड़ दे रहा हूँ ताकि ये पूरा एक लॉबी एरिया जैसा हो जाए, ठीक है, यूनिफॉर्म। और इसके बाद इधर आपका डाइनिंग एरिया हो गया, यहाँ पर हम लोग एक क्रॉकरी यूनिट का देंगे प्रोविजन, बाकी आपका 6 डाइनिंग टेबल होगा, ठीक है। डाइनिंग टेबल की जहां तक बात करूं, यहाँ डाइनिंग टेबल में हम लोग फुल्ली मॉड्यूलर स्ट्रेट एजेस जो मॉडर्न लुकिंग डाइनिंग यूनिट होता है, हम उसके लिए भी जा सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें कि थोड़ा यूनिक ऑर्गेनिक डिजाइन में जाएं तो हम उसमें भी जा सकते हैं, ठीक है, दोनों ही यूनिट है। आपको प्राइस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब लगभग 25,000 30,000, डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल और फिनिश, आपका वही फर्क पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम हमारे पास दोनों रेंज है यहाँ पर आपका एरिया देखते हुए, कि यहाँ पर हम लोग एक 6 सीटर डाइनिंग टेबल, चाहे तो आप जो क्लासी मॉडर्न लुकिंग होता है स्ट्रेटेजीज के साथ वो दे सकते हैं, या फिर एक हम ऑर्गेनिक और यूनिक लुक के लिए जा सकते हैं, जहाँ टेबल का लुक थोड़ा अलग है, लाइक ऑर्गेनिक शेप है, कर्व्स हैं उसमें, पूरा स्ट्रेट एजेस नहीं होगा। वैसे ही चेयर चेयर भी थोड़ा कर्व होगा, नॉर्मल चेयर आपका नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह का प्रोविजन है। और ये, हाँ ठीक है, अभी तक मतलब ठीक ठाक ही था तो। मैं क्या बहुत फास्ट फास्ट बोलता हूँ? और बाकी ये हमारा लिविंग और डाइनिंग रूम हो गया, इसके बाद पैसेज, पैसेज को हमने एज अ गैलरी एरिया यूज करने का सोचा है, क्योंकि यहाँ वॉल में बहुत सारे ओपनिंग्स हैं, लाइक यहाँ डोर है, यहाँ फिर डोर है, तो इसलिए जो पैचेज ऑफ वॉल है उनको हमने एज अ गैलरी यूनिट यूज करने का सोचा है। तो आपको इधर ढेर सारे फोटो फ्रेम्स दिखेंगे, ठीक है, ढेर सारे फोटो फ्रेम्स इधर आपको लगाने का मौका मिलेगा। ये पूरा वॉल हमने बस फोटो फ्रेम के लिए रखा है, ठीक है। और मास्टर बेडरूम के पास ये जो वॉल है यहाँ पर जहां मेरा भी माउस कर्सर है, वहां हम 2 इंडोर प्लांट्स देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम ये कोने में यहाँ पर 2 इंडोर प्लांट्स होंगे, ठीक है, ये एरिया में एंटर करते ही। और ये आपका फिर ये एरिया से इंटर कर गए, एक साइड हम लोग गेस्ट रूम में और एक साइड ये मास्टर बेडरूम का एरिया हो गया। तो अगर हम मास्टर बेडरूम में आ जाते हैं तो यहाँ आपका फुल वॉक इन क्लोजेट के जैसा स्लाइडिंग वार्डरोब दिया हुआ है। स्लाइडिंग वार्डरोब में यहाँ आपको बेसिकली ड्रेसिंग यूनिट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्लाइडिंग वार्डरोब हमने अम, ऐसा किया है कि टॉप एंड बॉटम जो है वो आपका लैमिनेट फिनिश है, और जो बीच का एरिया है वो आपका फुल मिरर फिनिश होगा। इसके लिए हमारे पास रेफरेंस फोटोज हैं। हाँ बिल्कुल, वो लैकेट ग्लास जैसा ही होता है, ठीक है।
वो फुल मतलब मिरर होगा बीच वाला एरिया। और उसके बाद स्ट्रिपिंग्स होंगे छोटे छोटे। ठीक है, अब वो गोल्डन या फिर सिल्वर कलर में स्ट्रिपिंग्स हो सकते हैं, तो वो स्ट्रिपिंग्स होंगे। और आपका फुल यहाँ पर वॉक इन क्लोजेट जैसा एरिया है। फिर आ, फिर ये एरिया हमने यहाँ रोमिंग के लिए छोड़ दिया। यहाँ हम आप अगर चाहो तो यहाँ हम एक कुर्सी दे सकते हैं बैठने के लिए, क्योंकि यहाँ विंडो है। तो मे बी विंडो के पास आप चाहो कि हम थोड़ा बैठ के टाइम स्पेंड करें, तो यहाँ हम एक कुर्सी का प्रोविजन दे सकते हैं। फिर आपका बेड आ गया, ये किंग साइज बेड है पूरा। 7 फीट बाय 8 फीट का बेड होगा कम से कम। हाँ, फिर इधर आपका इस वॉल के साइड में, यहाँ जहाँ आपका विंडो है, इस वॉल के साइड में हमने एक स्टडी यूनिट दिया है यहाँ पर। और फिर ये पूरा एरिया हमने खाली छोड़ दिया है, ठीक है, ताकि मतलब कुछ थिंकिंग करना हो, कुछ घूमना फिरना हो, कुछ इस, ताकि बहुत ज्यादा क्लटर्ड ना हो जाए रूम, ओपन स्पेस रहे रूम में, ज्यादा सिर्फ जो फंक्शनल यूनिट्स हैं वो रहे यहाँ पर। तो उस तरह से ही हमने डिजाइन किया है, ताकि ओपन स्पेस जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हम दे। ठीक है। बाकी गेस्ट रूम आपका फुल्ली यूटिलिटी के हिसाब से है। यहाँ आपका वार्डरोब हो गया हमारे तरफ से, बेड साइड स्टैंड है, टीवी यूनिट है। ठीक है, एक ड्रेसिंग यूनिट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ हमने स्विंग वार्डरोब दिया है। तो यहाँ एक ड्रेसिंग यूनिट हम लोग दे देंगे प्रोविजन। और इसके अलावा ये फुली यूटिलिटी वाला यूनिट है, यहाँ हमने और कुछ भी ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा वगैंजा करने की कोशिश नहीं की है। बाकी आ जाते हैं बेडरूम्स में, तो ये बेडरूम्स हैं दोनों रिक्वायरमेंट बेस्ड। एक जो आपके लड़के के लिए बेडरूम है, मतलब बॉयज बेडरूम है, जो बॉयज बेडरूम में हम थोड़ा डार्क टोन के लिए गए हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा डीप कलर्स होंगे, डार्क टोन मैं बोलना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा डीप कलर होंगे यहाँ पर। लाइक आपका जो वार्डरोब कलर है वो डीप ब्लू में होगा, वुडन फ्लोरिंग होगा। इसके अलावा बेड साइड स्टैंड है, बेडशीट वगैरह जो होगा वो भी हल्का डीप ब्लूइश कलर में होगा, मिलता जुलता। तो उस तरह से, और जो यहाँ का है, ठीक, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। वुडन टेक्सचर हमने यूज किया है वुडन फ्लोरिंग के साथ। और इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। और इसी तरह हमने गर्ल्स रूम के लिए भी, जो आपकी लड़की के लिए रूम यूज होगा, यहाँ पे हमने सेम प्रोविजन दिया है। कलर्स आपके अगर कुछ चॉइसेस है तो कलर्स मैं अपने तरफ से कुछ फाइनलाइज नहीं कर रहा हूँ, कलर्स आप लोग बता सकते हो। बाकी ओवरऑल जो यूटिलिटी का बात है, यूटिलिटी मैंने पूरा ध्यान रखा है कि जिन चीजों की नॉर्मली लोगों को जरूरत पड़ सकती है, स्टूडेंट्स को, वो सारी चीजें रूम में अवेलेबल हो। तो मेरे तरफ से तो फिलहाल यही डिजाइन के लिए आपका आइडिया है। और आप आगे जो इस पर अपना मतलब बोलना चाहें बोलिए।